आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यह वही योग है जो राजाओं का राजा बनाती है। परंतु इस बात का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। कैसे राजाओं का राजा बनाती है, कहां का राजा बनाती है, इस बात का कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो इस विषय को विस्तार से जानने के पहले 30 सेकंड पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, यह वही योग है जो राजाओं का राजा बनाती है। तो यह योग कौन सा है और कैसे राजाओं का राजा बनाती है, कहां का राजा बनाती है, हम इसको जानेंगे। इस योग को राजयोग कहा गया है, सहज राजयोग कहा। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि राजयोग में मनन चिंतन ही इसका आधार है, क्योंकि अशांति का प्रभाव, तनाव का प्रभाव, चिड़चिड़ेपन का असर मन के ऊपर आता है और मन मुझ आत्मा की सोचने की शक्ति है। जैसा कि मैंने पीछे बताया, आगे विस्तार से बताऊंगा, मुझ आत्मा को प्रभावित करता है। तो यह जो राजयोग है, सबसे पहले चूंकि राजयोग में मन बुद्धि परमात्मा के साथ लगा होता है, तो सबसे पहले मुझ आत्मा को इस शरीर के कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की, अर्थात नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं आज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हाथ भी से भी कुछ गलत कार्य हम कर लेते हैं, पैर से भी कर लेते हैं, मुख से भी कर लेते हैं, आंखों से भी कर लेते हैं, करते रहते हैं। तो इस राजयोग के अभ्यास से जो बताया, मुझ आत्मा के इस शरीर के कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने की, अर्थात नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, मन बुद्धि संस्कार, जो मुझ सूक्ष्म आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जिसके बारे में थोड़ा बताया था, आगे विस्तार से बताऊंगा, इनके ऊपर भी राज्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है इस राजयोग के द्वारा। हठयोग से ऐसा नहीं होता है। हठयोग माना शारीरिक क्रिया, आसन प्राणायाम, आगे देखते हैं उसको। और भविष्य, भविष्य में प्रकृति के ऊपर राज्य करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। परमात्मा जो वर्तमान समय में इस सृष्टि पर नई पावन सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, उस दुनिया में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा, यह वही योग है जो राजाओं का राजा बनाती है। राजाओं का राजा अर्थात महाराजा बनाती है।
राजयोग माना जहां परमात्मा के साथ सीधा संबंध है मुझ आत्मा का, इसलिए यह योग सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे सभी योग देवभान से संबंध रखते हैं, क्योंकि उसमें यौगिक क्रियाएं ही कराई जाती है। अब बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, जिसको देवभान कहते हैं, और देवभान के आधार से जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब विकर्म के खाते में जाता है, जैसा कि मैंने कर्म सिद्धांत में बताया। तो जहां हमारे विचार, हमारी भावनाएं, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म व व्यवहार 5 विकारों के आधार से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, यह है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। जहां हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, व्यवहार मुझ आत्मा के गुणों से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं, तो यह है आत्मभान। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से परमात्मा की याद सहज है, देवभान में स्थित होने से असंभव है, होगा ही नहीं। तभी तो भक्त क्या कहते हैं, योगी क्या कहते हैं, भगवान को याद करने बैठता हूं, मन भटक जाता है। कारण अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए भटकता है। तो शरीर की दुनिया के प्रति, वस्तुओं के प्रति, वैभवों के प्रति, देह के प्रति आकर्षण जाएगा। मुझ आत्मा का तो एक ही संबंध है पिता परमात्मा के साथ, बाकी सभी आत्माएं भाई भाई हैं। और आत्मा के साथ स्त्री पुरुष यह नहीं लगता है। राजयोग हमें वह विधि सिखाता है कि आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज किया जाए, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है। परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं दिया है, मुझ आत्मा के बारे में भी परमात्मा ने बताया है। तो सहज है उस पावर हाउस से मन बुद्धि के संबंध को जोड़कर मैं आत्मा अपने को फुल चार्ज कर लूं, अर्थात पवित्र बन जाऊं, सर्वशक्ति संपन्न बन जाऊं। मेडिटेशन क्या है, जिसका अस्तित्व है आत्मा और परमात्मा का, उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकर उसका मनन चिंतन करना और उसको विजुअलाइज करना, यही मेडिटेशन है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन के नाम पर आप अपना समय, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। कहीं से भी इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मेडिटेशन में विचारों को शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी भी यौगिक क्रियाओं के द्वारा विचारों को शून्य कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप कर्म में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तो वह विचार डबल फोर्स के साथ स्प्रिंग करेगा, क्योंकि विचार कांस्टेंट है और कर्म क्षेत्र पर तो आना ही आना है, कर्म में आना ही है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य आत्मा का ही नहीं, पशु पक्षी की आत्माओं का भी स्वाभाविक लक्षण है। तो कहा जैसे ही आप कर्म में आएंगे, वह विचार जिसको आपने शून्य कर रखा है किसी क्रिया, यौगिक क्रियाओं के द्वारा, डबल फोर्स के साथ स्प्रिंग करेगा और आपको हेडेक हो जाएगा। दवा खाते रहेंगे, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह की क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि तन को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही बताया था कि आसन प्राणायाम के द्वारा थोड़े समय तक हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर संपूर्ण
निरोगी हो जाए, संपूर्ण स्वस्थ रहें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कार्मिक अकाउंट काम कर रहा है। तो बताया प्राणायाम और आसन शरीर के लिए जरूरी है, तन को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। मेडिटेशन मुझ आत्मा के लिए जरूरी है, क्योंकि मन स्वस्थ रहता है, इसलिए मनन चिंतन इस मेडिटेशन का आधार है, या कहे इसकी विधि है। यहां एक चीज हम जान लें, पहले ही बताया था, विचारों से भावना बनती है। विवेक समझने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जरूरी है। व्यक्तित्व का परिवर्तन विल पावर को जागृत करने के लिए जरूरी है। जब तक विल पावर को जागृत नहीं करेंगे, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा। जब एक व्यक्ति की मानसिक आवृत्ति यानी मेंटल फ्रीक्वेंसी दूसरे से जुड़ जाती है, तो प्रत्युत्तर का अनुभव होता है, यही योग है। ठीक है। परमात्मा के साथ हमारे जीवन में किस प्रकार की याद होनी चाहिए, वो भी जान लें हम। पहला, फरियाद के रूप में, व्यापारिक रूप में, भय के रूप में। कौन सा होना चाहिए? इस तीनों में कोई नहीं। संबंध है हमारा, पिता है हमारे। ना फरियाद करनी है, ना व्यापारिक संबंध रखना है, ना भय रखनी है। पिता है ना, पिता से बच्चों को भय थोड़ी होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने इस विषय को भी जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। ओम शांति।